हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। बेटा आज हम दोहा करेंगे। दोहा बेटा छंद में ही आते हैं और वो मात्रिक छंद के अंदर आते हैं। किसके अंदर आते हैं? मात्रिक छंद के अंदर दोहा आता है और आज हम इसको करेंगे। बेटा ध्यान से देखना और सुनना। देखो बेटा, इसकी परिभाषा है दोहा मात्रिक अर्धसम छंद है। दोहा क्या है बेटा? अर्धसम छंद है ये। इसमें कुल 4 चरण होते हैं। इसके पहले व तीसरे चरण में 13-13 तथा दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती है। दोहा मात्रिक अर्धसम छंद है। इसमें कुल 4 चरण होते हैं। पहले व तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती है। दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती है। प्रत्येक पंक्ति में 24 मात्राएं होती है। प्रत्येक पंक्ति के अंत में अर्थात दूसरे तथा चौथे चरण के अंत में लघु क्या है? लघु छंद खड़ी पाई होना अनिवार्य है। फिर दोबारा देखो बेटा, जो दोहा है ये मात्रिक अर्धसम छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। पहले व तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती है। प्रत्येक पंक्ति में 24 मात्राएं होती हैं। प्रत्येक पंक्ति के अंत में अर्थात दूसरे तथा चौथे चरण के अंत में लघु होना अनिवार्य है। अब देखो बेटा, मैंने यहाँ पर लिख रखा है, तो एक बार यहाँ देखो, हीर्ष स्वर ए ई उ री ऋषि, इसमें क्या आएगा? लघु छंद आएगा। ठीक है, खड़ी पाई का प्रयोग करेंगे इसमें। और दीर्घ स्वर में आ ई उ ए ऐ ओ औ, ये जब होते हैं तो ये क्या होते हैं? दीर्घ स्वर होते हैं। इसमें ये वाला निशान लगाएंगे। ठीक है, बिंदु होता है जब लघु होता है। ठीक है, और जब चांद बिंदी होती है जब दीर्घ स्वर होता है। अब देखो एक बार यहाँ पे देखो, करत करत अभ्यास ते। ठीक है, यहाँ पे अलग अलग करके लिखा है बेटा मैंने। ठीक है, वैसे कै रे तै कै रे तै अगर हम इनको करते हैं तो करत करत अभ्यास ते इस तरह है। जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जातते, सिल पर तन तनिसान। ठीक है, तो इस तरह ये लिख रखा है, लेकिन इन वर्णों को अलग अलग करके लिखा गया है बेटा समझाने के लिए। देखो कै कैसे लिखते हैं? तो इसमें क्या आ रहा है? लघु। तो हमने यहाँ पर क्या किया? खड़ी पाई लघु। और यहाँ पर भी रे प्लस ए, तै कै रे तै, ये क्या है? ए। अब तुम कहोगे बेटा ए लघु है, लेकिन बेटा इसके पीछे क्या है? संयुक्त व्यंजन है। ठीक है, संयुक्त व्यंजन कैसे? आधा भय और या, तो हम इसको संयुक्त व्यंजन कहेंगे। उससे संयुक्त व्यंजन से पहले अगर लघु होता है वर्ण तो उसको हम दीर्घ मानते हैं। ठीक है, सै और ते, तो इसमें बेटा 13 मात्राएं होगी। देखो 1 2 3 4 5 6, और ये कितनी काउंट होंगी? 2, ये 2 और ये 2। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो ये कितनी मात्राएं होंगी बेटा? 13 मात्राएं हो गई हैं। अब देखो ये क्या है? लघु 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 लघु। लघु क्यों है बेटा? इसमें छोटी ई की मात्रा है, इसलिए ये लघु है। ये क्या हो गया? ओ आ रहा है, इसमें ओ है, तो ये क्या हो गया? दीर्घ हो गया। ये लघु, ये लघु, छोटे ऊ की मात्रा है ना। देखो मैंने यहाँ पे बता रखा है, हीर्ष स्वर में ए ई उ री ऋषि, अगर ये आ जाए, इनकी मात्राएं आ जाए, तो ये क्या होएगा? लघु। ठीक है, जा क्या हो गया? गुरु, दीर्घ। ठीक है, और ये न। अब इसकी मात्राएं बेटा 1 2 3 4
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो कितनी मात्राएं होगी? 11 मात्राएं। अब इनको टोटल करते हैं। 13 + 11 तो कितनी होगी बेटा? 24। टोटल कितनी मात्राएं होंगी? 24। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा था? प्रत्येक पंक्ति में 24 मात्राएं होती है। फिर आगे देखो बेटा, रै, से, री, आ, वै, तै, जा, तै, ते। ठीक है, तो इसमें भी हमारी कितनी मात्राएं होगी? 13 मात्राएं हो गई। जो बेटा लघु होता है उसमें एक मात्रा काउंट होती है, और जो दीर्घ स्वर होता है, गुरु होता है, उसमें 2 होती है। ठीक है, तो इसी प्रकार यहाँ पर है सी। सी क्यों है? ये लघु क्यों है बेटा? क्योंकि इसमें छोटी ई की मात्रा है। ले, पे, रे, पे, रे, ते, नी पे भी क्या है? छोटे ई की मात्रा। और सा, न। तो इसमें भी कितनी मात्राएं होगी बेटा? 11 मात्राएं हो गई। और इसमें 11 मात्राएं होगी, इसमें 13 मात्राएं। अगर हम इनको टोटल करते हैं तो भी बेटा 24 मात्राएं होती है। तो प्रत्येक चरण के अंत में यति है। यति का मतलब क्या होता है? रुकना। और प्रत्येक पंक्ति के अंत में लघु स्वर है। ठीक है, इसमें भी लिखा था बेटा, हमने जो परिभाषा लिखी है कि अंत में क्या होएगा? लघु आना चाहिए, लघु होना अनिवार्य है। तो इसलिए ये क्या हो गई? इसकी परिभाषा है दोहे की। एक बार फिर दोबारा देख लो बेटा, ये एक मात्रिक अर्धसम छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। पहले व तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती है, दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं। प्रत्येक पंक्ति में 24 मात्राएं होती हैं, और अंत में दूसरे तथा चौथे चरण के अंत में लघु होना अनिवार्य है। ए, ई, उ, री, ऋषि आ जाए बेटा, इनकी मात्राएं आ जाए तो वहाँ पर हमारा कौन सा है? लघु होएगा। ठीक है, और दीर्घ स्वर में जो गुरु है उसमें आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ आ जाए तो वहाँ पर हमारा दीर्घ स्वर मतलब कि गुरु होएगा। ठीक है, जो हमारा लघु होता है ये क्या है? खड़ी पाई। ठीक है, लघु का चिन्ह है, तो इसकी हम एक मात्रा काउंट करेंगे, और जो गुरु का होता है ये चिन्ह होता है, इसकी हम 2 मात्राएं काउंट करेंगे। ठीक है बेटा, तो ये हमारा दोहा था मात्रिक छंद। जो दोहा था ये कंप्लीट हो गया है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।